फिर दुनिया देखेगी कि इंडिया सिर्फ ऊपर उठ नहीं रहा बल्कि दोबारा उड़ रहा है। आप और एक्टिवा, इंडिया के दो पहिए। जनपद के फतेहगढ़ स्थित कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रांगण में 3 दिवसीय शरद मेला का आयोजन डीडीएम नाबार्ड अनुपम दत्ता के संयोजन में मां भगवती सेवा संस्थान चिन्हट लखनऊ की चेयरमैन अनीता सिंह के द्वारा एक प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन कर किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी एवं अरुण मोली ने कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कुलदीप गंगवार के साथ फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में 17 स्टॉल नाबार्ड के द्वारा एवं 3 स्टॉल भावना गुप्ता कमालगंज के द्वारा NRLM के विभिन्न ट्रेडों के लगाए गए। स्टॉलों पर जैविक गुड़, सब्जी मसाला, मक्के आटा दलिया, बेसन, गैलरी, रेडीमेड वस्त्र, फूल पौधे, नमकीन, लाल बिंदी, दोना पत्तल, हवन सामग्री, जूट बैग, धूप अगरबत्ती, माटी गला, सुगंध बिंदी, झाड़ू, मशरूम के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने खरीदारी की। गोष्ठी का आयोजन कुलदीप गंगवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी रही। उन्होंने कहा, शासन द्वारा स्वरोजगार हेतु शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूह का गठन किया गया, जिससे वो स्वनिर्मित खाद्य वस्तु, ग्रामीण क्षेत्र में साग भाजी, फल फूल का उत्पादन कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इस मौके पर संस्था सहित राजन सिंह एवं सोनापति, कल्पना भावना गुप्ता, LDM दूधनाथ पाल, RM दिनेश चंद्र, वहीं समूह देश में नारायणी देवी, सत्ता नो देवी, शशि रेखा, कमला रूबी, रिंकी निर्मला, दीपचंद, मीना वाल, कटिहार लक्ष्मी देवी, सोमवती, गीता और भी लोग मौजूद रहे। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं मां भगवती सेवा संस्थान चिन्हट लखनऊ की रहने वाली हूँ। और मेरे यहाँ नाबार्ड के सहयोग से जनपद फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखनऊ में मैं काम कर रही हूँ, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह का काम है। आप ब्लॉक नवाबगंज और जनपद फर्रुखाबाद में 100 स्वयं सहायता समूह ने बनाया है, जिसमें से 1250 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और इन समूहों को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लिंकेज, बैंक से जोड़ा गया है। इनको पूरी तरीके से इनकी CC लिमिट सेंशन हो गई है। आज इन समूहों में आयोजित गतिविधि भी आयोजित की गई है, जो पूरी तरीके से अच्छे से महिलाएं कर रही हैं, अपने हुनर को आगे दिखा रही हैं। इसमें पूरा सहयोग हमारा नाबार्ड हमारे साथ कर रहा है और काम कर रहा है। इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयासरत है और संस्था इनका पूर्ण रूप से देखभाल कर रही है। ये 3 दिवसीय जो शरद मेला लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसी के माध्यम से इनका एक समूहों के माध्यम से एक शरद मेला का आयोजन किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराया जा रहा है। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनको अच्छी तरीके से मार्केट को लिंकेज कराना। यानी मार्केट में अगर ये आएंगे तो इनको देखेंगे कि समूह इतने कमजोर तबके के लोग जुड़े हुए रहते हैं, फिर इनका गांव लेवल तक ही रहता है और ये अन्य जनपद के डिस्ट्रिक्ट तक भी इनको फैलने का एक प्रचार प्रसार अच्छे से हो जाता है, जिससे लोग ले सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इनका मूल उद्देश्य था। इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट लेवल मेला पर शरद मेले का आयोजन किया गया है। तो यहाँ नाबार्ड के जो वो हैं DDM साहब अनुपम दत्ता, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कल क्या? जी सर, ये DDM नाबार्ड द्वारा ही कार्यक्रम इनका शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर अच्छे से सर का बहुत ही सहयोग रहता है। नाबार्ड में DDM सर का बहुत ही सहयोग रहता है और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारे कार्य आयोजन किए जा रहे हैं। ये कोई ऐसी योजना नहीं है इन समूह के लिए जो इनके जो अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उनका सरकार जो है खरीदारी करके और सप्लाई करे? ये आगे बनाया जा रहा है कि एक साथ इनको कंपनी की तरीके से एक बनाया जाए, जो एक साथ इनका एक तरीके का जो मार्केट लिंकअप करने का बन रहा है। अभी तो आगे इसका सहयोग किया जाएगा, हो रहा है इसका काम कि एक साथ इनका सरकार मदद करे, ऐसा कर किया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा शुभ नाम राज सिंह है। मैं माँ भगवती सेवा संस्थान के सचिव हूँ। ये जो आप बात बता रहे थे, ये जो वाहन प्रचार वाहन है, जी। इसका क्या है उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार का? ये जो प्रचार वाहन है, जैसे अभी हमने देखा बैंक में गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये प्रचार वाहन है कि जैसे गांव में ATM कार्ड से पैसा लोग निकाल सकते हैं। गांव ये लोग जाते हैं, जैसे गांव के लोग नहीं मार्केट तक आ सकते हैं, तो ये गांव में सुविधा मुहैया कराई जा रही है इस माध्यम से। नहीं, समूह जो बने हैं आपके, उनके लाभ के लिए क्या? समूह जो बने हैं हमारे, अब इनके जो उत्पाद कर रहे हैं, तो हर तरह के कई ब्रांड अभी हमने देखा 20 स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के। अब इनकी बिक्री के लिए हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, मांग ये कर रहे हैं अपने नाबार्ड से
कि हम लोग एक प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना करें। जी जी। प्रोड्यूसर कंपनी के अपने ब्लॉक लेवल पे स्थापना कर लें और उसमें उस कंपनी में हम सारे प्रोडक्ट उनको खरीद लें, हैं, और खरीद करके इकट्ठा वो बिक्री होने लगे। और ये ब्लॉक लेवल बनाई जा सकती है और एक हमारा ये प्रोजेक्ट है वो जिले लेवल में बनता है कि सारे उत्पाद एक जगह जो है बिक्री हो। अच्छा, आपके ये नाबार्ड के कितने यहाँ पर स्टॉल लगे? हमारे नाबार्ड के यहाँ पे 17 स्टॉल नाबार्ड से लगे हैं और आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम से 3 स्टॉल लगाए गए हैं। और जो हमारे 17 स्टॉल लगे उसमें हमारी एक सुगंध खस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भावना गुप्ता है और मैं नाबार्ड और एनआरएलएम से जुड़ी हुई हूँ। मेन तो मैं एनआरएलएम से ही जुड़ी हुई हूँ और दोनों का संयुक्त ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को अपने अकॉर्डिंग मतलब जो भी उनका हुनर है, जो भी वो कर सकती हैं, तो उनका अपना वो प्रोडक्ट बनाती हैं। उस हुनर को एक प्रोडक्ट के रूप में निकाल कर लाती हैं और उससे उनका हुनर ही नहीं बल्कि हमारी परंपराएं, रीत रिवाज, जो हमारी संस्कृति वो भी जिंदा रहती है। वैसे ग्रामीण क्षेत्र की ये महिलाओं के लिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि ये अपने ग्रामीण क्षेत्र में हर क्षेत्र का अपना अलग अलग उत्पाद होता है, अलग अलग कल्चर होती है। जैसे कहीं पर किसी क्षेत्र में मान लीजिए एक ही जिला है, लेकिन एक ही जिले में कई जगह पर अलग अलग प्रोडक्शन होता है। कायमगंज में केले का होता है तो इन्होंने अपने उस क्षेत्र की महिलाओं ने केले का उत्पाद बनाए हैं, जिससे वो केवल हमारी कल्चर को ही जिंदा नहीं रखे हुए हैं बल्कि उनके टैलेंट का ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उनके टैलेंट को निखार दे रहा है, बल्कि चारों तरफ फैल रहा है इस टैलेंट को। यहीं दूर दूर के लोग आते हैं तो ये प्रदर्शनियाँ जाती हैं, दूर दूर भी जाती हैं, तो वहाँ भी ये हमारा टैलेंट पहुँचता है, हमारे फर्रुखाबाद का। इसी तरीके से इन महिलाओं को मतलब केवल यही टैलेंट ही नहीं बल्कि बाहर निकलने के बाद एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मविश्वास के साथ साथ एक सम्मान की उन्हें महसूस होता है। जो महिलाएं बिल्कुल घर में रहती थी आज वो व्यवसाय करने लग गई हैं। पहले ये छोटे छोटे स्टॉल लगाए थे इन्होंने, जैसे आज ये स्टॉल लगे हुए हैं, इसी तरीके से ये महिलाएं स्टॉल लगाती थी और इस तरीके से बढ़ाते एक समूह बनाया। फिर इन लोगों ने समूह के बाद फिर सामूहिक रूप से काम करने लगे। इस समय कितने समूह कार्य कर रहे हैं आपके? इस समय हमारे एनआरएलएम के लगभग पूरे फर्रुखाबाद में लगभग तो आप 7 हैं ब्लॉक यहाँ पर, तो 7 में अगर 500 भी हैं तो हमारे 3000 समूह तो मान ही लीजिए। अभी तक कितने आत्मनिर्भर हुए हैं समूह आपके? कुछ पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुके हैं पूरी प्रोसेस करके, जैसे बीओ बन गए हैं हम लोगों के और अच्छा सा कारोबार भी शुरू कर दिए हैं एनआरएलएम के थ्रू, और कुछ अभी प्रोसेस में भी है। तो ऐसा मान लीजिए हमारे करीब 10% समूह जो है एनआरएलएम के आत्मनिर्भर हो चुके हैं और 10% का मतलब है हमारी हजारों महिलाएं भी, जब हमारा समूह आत्मनिर्भर होगा तो हमारे महिलाएं भी आत्मनिर्भर होंगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर का मतलब है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो वो समझिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायणी देवी है। मेरा निजी निवास नवाबगंज में है और गांव। समूह का नाम क्या है? समूह का नाम हमारा शांति महिला स्वयं सहायता समूह है और नवाबगंज की रहने वाली हूँ। और हमारे जो संस्था में काम करने वाली मैन मेरी अनीता सिंह है और उन्हीं द्वारा हमको ये मिला है कार्य करने के लिए। उन्हीं के नीचे हम कार्य कर रही हूँ। और इसके बाद हमारा जो संस्था है नाबार्ड से सहयोग से बना हुआ है। ये सारा लखनऊ की रहने वाली। तो जनपद का कार्य सब आप देखेंगे क्या? यहाँ फर्रुखाबाद जो हमारी ब्लॉक नवाबगंज की है और हमारा ये नगर निगम में आ गया, इसलिए वहाँ पर हम थोड़ा सा नहीं कर पा रहे। नगर निगम नहीं, नगर पंचायत में। नगर पंचायत का, हाँ, वो आ गया है सर। तो वहाँ का कार्यभार सारा बैंक का, गांव का, समूह गठन का प्रक्रिया जितनी वो अच्छा, जो माल आप लोग तैयार करते हैं तो क्या मार्केटिंग में सेल होता है? हाँ, मार्केटिंग में सर सेल होता है। हम दुकानों में सेल नहीं करते, मेरे दुकान पे ही इतना बिकता है, दुकान से ही सब सेल मैनी सब हो जाती है। अच्छा, स्वयं की आपकी दुकान भी है? स्वयं हमारी दुकान है। और ये नहीं, अन्य जो आपके समूह हैं उनके विभिन्न ट्रेड हैं, तो उनका सेलिंग कैसे है? जैसे विभिन्न जो सेल है वो सब मिलके करते हैं सर।
तो मिलके करने वाले जो महिलाएं हमारे पास आ जाती हैं उनका हमारे पास रहता है, जो अन्य कर लेती हैं अपना वो अपने व्यवसाय अपना खुद का बेच लेती हैं, तो मेरे पास नहीं आता है। और जो समूह स्तर से आए तो आपके अंडर में कितने समूह हैं? हमारे अंडर में 70 का लगभग 70 समूह हैं। 70 समूह हैं। 70 अच्छा, तो इनको लोनिंग वगैरह सरकार की तरफ से मिली है? हाँ, हमने 1 लाख की इंटर लोनिंग करवाई है बैंक से, बैंक लिंकेज से 1 लाख का समूह करवाया है। इसके बाद हमको JLG का मिला था, तो JLG में हमको 5 का ग्रुप बनाना पड़ा। 5 ग्रुप में हमको एक महिला को 5,000 से स्टार्टिंग हुई है, 1 लाख का था टारगेट, वो भी हमारा। तो निरंतर किस्तें बैंक की जमा हो रही हैं? हाँ, लेन देन बराबर हो रहा सर, सारा बैंक से लेन देन बराबर हमारा हो रहा है। और कुछ थोड़ी सी हमें शंका लगी थी, क्यों हमारा जो हमने CCL करवाया था, तो हमारा नंगला हीरा सिंह का CCL जो हुआ है, तो वो हमारा कुछ समूह का बचत वाला पैसा CCL में चला गया। इसलिए सर से कल मैं LDM सर से हमने कल भी कहा और उनके व्हाट्सएप पे भी किया हमने, सर ऐसा ऐसा हो रहा है बैंक में, वो कार्य नहीं चल रहा है, महिलाएं मतलब ग्रुप की हो रही इधर उधर, घबरा रही हैं कि हमारा यही पैसा चला गया लोन का। किससे? जिला अग्रणी जिला प्रबंधक से? हाँ, दूधपाल सिंह, हाँ, दूधनाथ पाल।